चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अब जाट समाज के सामने हाथ फैलाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरा रोड मैप बना लिया है और जल्द ही इस ब्लूप्रिंट को योजना के रूप में जमीन पर अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी आलाकमान को पता है कि 16 जिले जाट बहुल है और इनमें बड़े पैमाने पर वो सीटें हैं जो बीजेपी के साथ आ सकती है। इससे सरकार की नैया पार लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त केंद्र में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन का फायदा उठाने के लिए बीजेपी और आरएलडी दोनों ही मिलकर काम करने की योजना बना रही है। पश्चिम के इन 16 जिलों की अधिकांश विधानसभा सीटों पर लंबे समय से आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जिसका बीजेपी को लाभ मिल सकता है यदि अलायंस दोनों पार्टियां करती हैं तो। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने तय किया है कि इन 16 जिलों में बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन होगा और उसी के आधार पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार है। 2 बार का कार्यकाल लगभग पूरा करने की तरफ बढ़ रही है और तीसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी एक बार फिर से पूरे जोर शोर से लगी हुई है। आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ के अपराध को खत्म करने के मॉडल का उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर समर्थन किया जाता है। हालांकि कुछ जगह पर उनके बुलडोजर मॉडल की आलोचना भी होती है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब से बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश एक तरह से अपराध मुक्त हो चुका है। जहां पर शाम ढलते ही सड़कों पर लोगों का निकलना मुहाल हो जाता था, वहां पर देर रात तक लड़कियां तक अकेली निकल रही हैं। इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल ने काम किया है। पिछले 2 चुनाव से लगातार बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छा खासा परेशान करने वाला रहा है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है और इन 16 जिलों में जाट बहुल होने के कारण लोग आरएलडी के साथ जाते हैं। यदि बीजेपी इस चुनाव में आरएलडी के साथ विधानसभा में गठबंधन करती है तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा और आरएलडी को भी इसका लाभ मिलेगा। देखना यह होगा कि बीजेपी और आरएलडी यहां पर गठबंधन करती है या आरएलडी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ चली जाती है। आपको क्या लगता है, उत्तरांचल में जो बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है उसकी पूर्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।